भाई साहब, बहुत ही सारे, और थोड़ा दाम भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं कोई कम दाम है। भुवनेश्वर इलाका है, अभी वो ग्रो कर रहा है पूरा इलाका, तो धीरे धीरे तो बहुत सारा और भी मतलब बन जाएगा हॉब्स। वो चंदका जंगल है। अब मैं चंदका जंगल के अंदर से ही होके निकलूंगा, और उधर से अंदर से भी एक रोड है, और उम्मीद करता हूँ भाई सब कुछ अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। हाँ, गन्ने का रस, जीवन तो एक है माया, कभी धूप कभी साया भाई साहब। तो यहीं से आगे थोड़ा एक रोड है, यहाँ पे भी एक रोड है, लेकिन साला वो आगे जाके खत्म हो जाता है, मतलब एक गांव है, वहां से फिर जो रोड निकलता है फिर वहां से घूम घूम के जाना पड़ेगा। मतलब ये क्या होता है, लोकल बंदे हो गए ना तो ये आराम से मालूम चल जाता है। ये देख रहे हो, ये चंदका फॉरेस्ट का रेंज है, और ये है अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हो कि जंगल सफारी, इसमें सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे गाड़ियाँ रखा है, आप देख सकते हो, वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म का, तो ये सबसे बेस्ट है। लेकिन हाँ, वो दुखद के साथ कहना पड़ता है कि चंदका जो जंगल है वो अभी खत्म हो चुका है। वो सिर्फ 60 स्क्वायर किलोमीटर या 70 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि रिपोर्ट बताते हैं कि 120 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन वो इतना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ, अगर जो भुवनेश्वर में रहते हैं उनको भी पता है कि चारों तरफ पूरा पेड़ वेड़ काट के, जमीन वमीन साफ करके पूरा घर भर सब कुछ बना लिए हैं। यहाँ पे और कुछ वैसा लायक है नहीं, किसको क्या बताएं भाई। ये सब ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल आदमी कर रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम ही इसमें मिला हुआ है, और उसमें हम या आप बस चिल्ला सकते हैं और कुछ नहीं। आज चंदका फॉरेस्ट बस एक बाउंड्री के नाम पे रह गया है, ठीक है। साला इतना सारा टैक्स लेते हैं गवर्नमेंट, लेकिन साला कम से कम रोड पे तो थोड़ा होना चाहिए भाई काम। टैक्स लो, दबा के टैक्स लो, जीएसटी वैट जो ले रहे हो लो भाई, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन भाई ट्रांसपोर्टेशन का वो सही होना चाहिए, स्कूल फीस वो फ्री होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम फ्री होना चाहिए, हेल्थ फ्री होना चाहिए, सब कुछ फ्री होना चाहिए। क्योंकि जितने हिसाब से हम लोग दे रहे हैं ना, उतने हिसाब से तो दूसरे कंट्री सब कुछ फ्री देते हैं। ऊपर से वो भी बात सही है भाई, दूसरे कंट्री में सिर्फ 2 पार्टीज होते हैं, एक नेशनल कांग्रेस होता है या फिर एक कम्युनिस्ट होता है, ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन इंडिया एक ही कंट्री है जिसमें हजारों पार्टियां हैं, छोटे बड़े मिलके हजारों पार्टियां। अच्छा लगता है। ये चंदका रेंज है पूरा, में भी जहाँ इंडिया में भी जिधर भी जाओ यार, इंडिया में तो है, अपने देश है। लेकिन अभी अपने देश में जो चल रहा है ना भाषा को लेके, ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। एजुकेशन सिस्टम में ऐसा होना चाहिए कि हर लैंग्वेज पढ़ाना चाहिए, हर लैंग्वेज सिखाना चाहिए, ठीक है, और हर लैंग्वेज का समान दर्जा देना चाहिए। मराठी वो बोल रहे हैं कि मराठी नहीं बोलोगे तो भाई ये होगा वो होगा। अब मराठियन को अगर कोई बोलेगा कि भाई साहब तुम इधर आ रहे हो, तुम उड़िया बोलोगे, तो फिर तुम लोग बोलोगे कि ये गलत बात है। चल मराठी हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे केरला हो, जो भी हो रहा है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। सब ये जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ना, देश को टुकड़े करने वाला प्रोपेगेंडा है, उनके चक्कर में मत आइए भाई। ये कुछ देशद्रोही ग्रुप रहे हैं जो कि देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, हम लोगों को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, ताकि वो हमारे ऊपर राजनीति कर सके। डिवाइड एंड रूल जो कि अंग्रेजों ने किया था उस टाइम। तो उनके चक्कर में नहीं आना है भाई।
हो। मैं सीधा निकलूंगा गोविंदपुर होके, गोविंदपुर से फिर तेल वेल थोड़ा डालूंगा। मुझे बस पहुंचना है चंदका, चंदका से फिर लेफ्ट लूंगा एक जगह से और वहां से सीधा निकल जाऊंगा। उसमें वो वाला रोड मुझे इसलिए बहुत पसंद है, एक तो जंगली रोड है और ऊपर से ऑफ रोडिंग करने का थोड़ा सा, ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करने का मजा भी आता है उसमें। यहाँ पे भाई अभी बीच में एक चल रहा था, क्या बोलते हैं उड़ीसा में जो चलता है ना, जॉलीवुड यात्रा, मतलब नाटक टाइप का, नाटक टाइप का नाटक ही है। मतलब वो जैसे हम लोग बाहर में इंडो स्टेडियम में या इंडो स्टूडियम जैसे होता है ना नाटक प्ले जो बोलते हैं, वैसे ही प्ले करते हैं, वन टेक प्ले, सिंपल लैंग्वेज में बोलते वन टेक प्ले, मतलब जो आपने प्ले कर दिया डायरेक्ट बैठ के ऑडियंस देखते हैं। तो वही चल रहा था। एक बार मैं आया था रात में देखने के लिए कि एक्चुअली होता कैसे, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है फिर भी आया था। और मुझे वो क्या था, वो बुक का नाम तो ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन मस्त बनाया था वो बुक को, तो मस्त बनाया था। ऐसा ही कुछ नाम था, सोती चौरा, सोती तुलसी, या ऐसा कुछ नाम था यार, मुझे याद नहीं आ रहा है। चलो जो भी है भाई, बहुत समय से भाई, बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं डाला हूँ। तो भाई जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। साथ में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भाई आपका शुरू कर रहा है, ज़्यादा बकवास कुछ नहीं करूँगा, बस चलते ही जाना है। तो ये हम लोग आ गए अभी चंदका, और मैं सीधा इसलिए कैमरा अभी तक ऑफ नहीं किया हूँ क्योंकि मैं सब लोग को वही रोड दिखा दूंगा एक बार कि आप जा सकते हैं। तो भाई शॉर्टकट हो सकता है आपका, इतना ट्रैफिक में आपको घूमना नहीं पड़ेगा, आप सीधा निकल जाओगे। ये आ गया अपना चंदका का चौराहे। यहाँ से आप इन्फो सिटी की तरफ जा सकते हैं, पटिया। जैसे मेरी मिसेस को मैं कभी लेके आता हूँ तो इधर से, नहीं तो वो उत्कला हॉस्पिटल एक है उधर से घुमा के ले जाता हूँ सीआरपी से। तो वही है भाई क्रिस्टा। ये जगह थोड़ा खतरनाक है क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रैफिक रूल नहीं है, कुछ नहीं सुनते हैं यहाँ के लोग, सुनते नहीं, समझते नहीं, कुछ भी नहीं करते। और ऊपर से कुछ हो जाए वो झगड़ा भी होगा अलग से। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा चल रहा है कुछ काम कंस्ट्रक्शन का। यहाँ से आगे थोड़ी दूर के बाद हम लोग को मिल जाएगा अपना मंजिल।
जागते रहो। गीत गाता चल हो साथी, गुनगुनाता चल। बैग को थोड़ा लूज करना पड़ेगा यार, मेरे कंधे से चिपक गया है पूरा। यहीं से थोड़ी दूर में आगे है स्कॉर्पियो एन। ये भी कोई यूनिवर्सिटी जैसा कुछ चल रहा है इधर। कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी बनने वाला है ऐसा है। चलो कुछ तो होगा भाई, हमको क्या करना है। ये मुझे नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी भी आप पूछो रोड में, कोई रोड में चलाने के लिए, मुझे ऐसे जंगल एरिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। छाँव होगा, गाड़ी चल रहा होगा और मस्त, उसका मज़ा ही अलग है। शायद मुझे लगता है ये कोई पुलिस का कुछ है, हेडक्वार्टर या कुछ ऐसा ही है। भाई साहब, भुखाल खाने के बाद यही होता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, नींद दबा के आता है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मेरे को पूरा रवाइया आ रहा है पूरा। हडल्स। तो इतना अच्छा छांव हो रहा था, फिर से धूप कर दिया। लेकिन चलो अभी तो भाई बचा रहा है। तो थोड़ी दूर के ये आप याद रख सकते हैं, सुभद्रा रिसोर्ट है और इधर आगे जंगल वे इन होगा या ऐसा कुछ है। सुभद्रा रिसोर्ट तो है, वो पोस्टर लगा है शायद। हाँ, कुछ ज्यादा स्कॉर्पियोज दिख रहे हैं यार, मतलब एन वाले वर्शंस। तो फिलहाल हम आ गए वही रोड पे भाई। अब इधर से निकलेंगे सीधा साइड लेके। ये वाला रोड चालू हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। जो अपना क्या दिखा उसमें सावित्री रिजॉर्ट है, उसके जस्ट आगे ही है। लेफ्ट साइड आओगे, मतलब आप उधर से अगर आ रहे हो ना चंदगा से, तो लेफ्ट साइड गिरेगा। और यहाँ का नज़ारा मुझे कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा भी लगता है।